नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं वीडियो में लेकर आई हूँ टोक्यो 2020 ओलंपिक से संबंधित जानकारी। इस वीडियो में भारत को टोक्यो समर ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट कर रहे एथलीट्स की कंप्लीट लिस्ट है और इस लिस्ट में जो एथलीट हैं वो कौन कौन सी इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी है। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक कंप्लीट देखें और जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वो काइंडली चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी जो है वीडियो की मिलती रहे। तो अभी शुरू करते हैं इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री कि एशियन टाइम पे जो ओलंपिक शुरू हुए थे वो 776 बीसी में शुरू किए हुए थे और कुछ वर्ष चलने के पश्चात ये बंद कर दिए गए थे। लेकिन जो मॉडर्न ओलंपिक अभी करंट समय पे चल रहे हैं ये 1896 ईस्वी में शुरू हुए थे और 1896 ईस्वी में जो एथेंस में ये शुरू किए गए थे तो इनका हिस्ट्री जो है वो बहुत पुरानी है। आधुनिक ओलंपिक जो है वो ग्रीस यानी यूनान में जो है वो शुरू हुए की राजधानी जो थी एथेंस उसमें 1896 ईस्वी में आयोजित किए गए थे। क्योंकि ये ओलंपिक पर्वत पर खेले गए थे इसीलिए इनका नाम जो है वो ओलंपिक रखा गया था। ओलंपिक्स जो आपको पता है कि प्रत्येक 4 वर्षों के पश्चात होते हैं। तो इस बार जो ओलंपिक हो रहे हैं वो 23 जुलाई यानी कि आज से 8 अगस्त 2021 तक चलेंगे। आपको पता है कि जो समर ओलंपिक्स रहते हैं उनका जो ड्यूरेशन रहता है वो 16 दिन का रहता है। तो 23 जुलाई से 8 अगस्त तक ये ओलंपिक्स जो है वो चलने वाले हैं। इसके अतिरिक्त ओलंपिक्स में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो जानकारी के लिए आप ले सकते हैं कि इसमें जो आपको पता है कि जो आपका फ्लैग रहता है वो फहराया जाता है। तो फ्लैग जो ओलंपिक्स में फहराया जाता है उसका क्या कलर रहता है वो क्या उसमें प्रिंट रहता है तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि जो फ्लैग ओलंपिक्स में जो रहता है वो वाइट कलर का रहता है और सिल्क का रहता है। उसमें जो 5 रिंग रहते हैं जो 5 महाद्वीपों को रिप्रेजेंट करते हैं, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। आपने देखा होगा कि ओलंपिक का जो एक सिंबल रहता है वो 5 रिंग्स का ही रहता है कि ये 5 महाद्वीपों को एक साथ दर्शाता है, मतलब इंटरलिंक होते हैं ये 5 के 5 रिंग। इसके बाद ओलंपिक में एक मशाल जलाई जाती है जो कि शुरू की गई थी। जो मशाल शुरू की गई थी वो री इंट्रोड्यूस हुई थी। एक्चुअली ये पहले से ही चलती आ रही है लेकिन जो री इंट्रोड्यूस हुई थी ये हुई थी 1928 समर ओलंपिक्स में। उसके पश्चात जो अभी करंट में इसका जो वर्तमान स्वरूप है ये शुरू हुआ था 1936 वर्निल ओलंपिक्स में। ओलंपिक का जो मोटो रहता है वो एक लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है जिसका सीटीएस, अल्टीस और 40 से 3 वर्ड्स हैं जिसका मीनिंग है फास्टेस्ट, हाईएस्ट और स्ट्रॉन्गर। टोक्यो ओलंपिक 2020 जो हैं वो पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो भाग ले रहे हैं और कितनी कंट्रीज़ जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं ये है आपकी स्क्रीन पर। जो इस बार का मोटो है टोक्यो ओलंपिक 2020 का, समर का और आपके पैरालंपिक्स का। इसमें जो इवेंट रहेंगे वो 33 स्पोर्ट्स में 50 डिसिप्लिन रहेंगे और लगभग 11,000 से अब जो है एक्सपेक्टेड जो एथलीट्स हैं। इसका जो मोटो है इस बार ये है यूनाइटेड बाय इमोशंस और लगभग 206 कंट्रीज़ जो हैं होस्ट नेशन जो हैं एक्सपेक्टेड हैं जो पार्टिसिपेट करें। अभी तक इंडिया ने 28 मेडल जो है वो 31 ओलंपिक्स तक जो हैं वो जीते हैं। अभी इस बार जो ओलंपिक्स में भारत के 127 एथलीट जो हैं वो क्वालिफाई किए हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए 18 स्पोर्ट्स कैटेगरी में, जिनमें कि आपके दोनों हॉकी मेन एंड वीमेन के जो गोलकीपर रहते हैं रिजर्व वो भी शामिल हैं 127 में। तो शुरू करते हैं आज की जो
इवेंट के साथ आर्चरी। तो आर्चरी में तरुणदीप राय मेन सिंगल में ये इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरे नंबर पर हैं अतानु दास, ये भी मेन सेक्शन में इंडिविजुअली रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया को। फिर हैं प्रवीण जाधव, ये भी मेन इंडिविजुअली रिप्रेजेंट करेंगे। विमेन में दीपिका कुमारी, और मेंस में तीनों ही जो हैं वो एज ए टीम भी इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। देन एथलेटिक्स में भारत के काफ़ी सारे एथलीट्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 20 किलोमीटर रेस में 3 एथलीट्स ने क्वालिफाई किया है टोक्यो ओलंपिक के लिए। उसमें नंबर 1 पर है केटी इरफान, ये 20 किलोमीटर रेस वॉकिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। संदीप कुमार 20 किलोमीटर रेस वॉकिंग में ही जो हैं वो इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पर है राहुल रोहिला, ये 20 किलोमीटर रेस में वॉकिंग में ही इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद है गुरप्रीत सिंह, 50 किलोमीटर रेस वॉकिंग में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे ये। उसके बाद है भावना जाट, विमेन सेक्शन में 20 किलोमीटर रेस वॉकिंग में ये जो है वो इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी। देन प्रियंका गोस्वामी, विमेन्स 20 किलोमीटर जो रेस वॉकिंग रहता है इवेंट उसमें करेंगी पार्टिसिपेट। अविनाश सावले मेन 3000 मीटर स्टिपल चेज जो रहती है उसमें इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। देन मुरली श्रीशंकर मेन लॉन्ग जंप में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद है एमपी जबीर, ये मेंस 400 मीटर हर्डल रेस जो रहती है हमारी उसमें इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। उसके पश्चात है नीरज चोपड़ा, मेंस जेवलिन थ्रोअर हैं ये और इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। इनसे इस बार हमें काफ़ी उम्मीदें हैं कि मेडल की। उसके बाद है शिवपाल सिंह, मेंस जेवलिन थ्रोअर। देन इसके पश्चात है अनु रानी, ये वीमेन सेक्शन में जेवलिन थ्रो में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी। देन तेजेंद्र पाल सिंह तोर, मेन सेक्शन में ये शॉर्ट पुट में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। उसके पश्चात है दूती चंद, वीमेन में 100 मीटर और 200 मीटर स्प्रिंट में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी। देन कमलप्रीत कौर, विमेन में ये डिस्कस थ्रो के लिए रिप्रेजेंट करेंगी। फिर है सीमा पुनिया, ये विमेन सेक्शन में डिस्कस थ्रो में ही इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी। और इसके पश्चात 2 टीमें हैं, 4x400 मिक्स रिले एंड मेंस 4x400 मीटर की 2 टीमें इंडिया की जो है वो रिप्रेजेंट करेंगी रिले के लिए। देन बैडमिंटन में पीवी संधू विमेन सिंगल्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी। इन्होंने पिछली बार भी मेडल लाया था इंडिया के लिए। इसके पश्चात बी साई प्रणीत जो है वो मेन सिंगल में बैडमिंटन में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। उसके पश्चात है सात्विक रिंकी रेड्डी एंड चिराग चंद्रशेखर सेठी, ये इंडिया में डबल में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। बॉक्सिंग में है विकास कृष्ण, मेन 69 kg वेट कैटेगरी में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके पश्चात है लवलीन बोरगोहेन, मेन 69 kg में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी। उसके पश्चात है आशीष कुमार, 75 kg में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे वेट कैटेगरी में बॉक्सिंग में। इसके पश्चात पूजा रानी, विमेन 75 kg वेट कैटेगरी में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी बॉक्सिंग में। देन सतीश कुमार, मेंस 91 kg वेट कैटेगरी में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। उसके पश्चात आता है मैरी कॉम जो है वो विमेन 51 किलोग्राम वेट कैटेगरी में जो है वो इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी और पहले भी ये मेडल ला चुकी हैं। अमित पहंगल, ये मेन 52 kg में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। देन मनीष कौशिक, मेन 63 kg में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। उसके पश्चात है सिमरनजीत कौर, विमेन में 60 kg में ये इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। साथ इक्वेस्ट्रियन में फोर्ड मिर्ज़ा जो हैं वो इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे और ये पहले भारतीय हैं जिन्होंने इक्वेस्ट्रियन में इंडिया की ओर से ओलंपिक में क्वालिफाई किया है टोक्यो 2020 ओलंपिक्स में 20 साल में।
इसके पश्चात फेंसिंग में भवानी देवी हैं, ये भी फर्स्ट फेंसर हैं जिन्होंने ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया है। इसके पश्चात गोल्फ में अनिर्बन लाहिरी जो हैं वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके पश्चात हैं उद्यान माने, ये भी गोल्फ में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। देन अदिति अशोक विमेन में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। देन जिम्नास्टिक में प्रणति नायक जो हैं वो सेकंड इंडियन वीमेन हैं। आप जानते हैं कि इससे पहले जो हैं वो दीपा कर्माकर इंडिया की ओर से जिम्नास्टिक में पार्टिसिपेट कर चुकी थी पिछली उसमें। हॉकी मेंस और वीमेन की दोनों टीमें रहेंगी, जिसमें कि मनप्रीत सिंह और रानी रामपाल जो हैं वो इंडिया टीम को लीड करेंगे। देन उसके पश्चात आता है जूडो में ये अकेले इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हैं जूडो में। इसके पश्चात जो है वो रोइंग में अर्जुन जाट और अरविंद सिंह जो हैं वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके पश्चात है सेलिंग में भारत को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं नेत्रा कुमानन और रिप्रेजेंट कर रही हैं इंडिया को। और इसके अतिरिक्त विष्णु सरावनन जो हैं वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और केसी गणपथे एंड वरुण ठक्कर जो हैं वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। शूटिंग में 15 प्लेयर जो हैं वो क्वालिफाई हुए हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए, जिसमें नंबर 1 पर हैं अंजुम मोदगिल 10 मीटर वीमेन एयर राइफल में पार्टिसिपेट करेंगी। अपूर्वी चंदेल 10 मीटर वीमेन एयर राइफल में, दिव्यांश सिंह पंवर 10 मीटर एयर राइफल में। उसके बाद है तेजस्विनी सावंत 50 मीटर वीमेन राइफल 3 पोजीशन में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी। देन संजीव राजपूत 50 मीटर मैन राइफल 3 पोजीशन में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। उसके पश्चात है ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। इसके पश्चात आता है मनु भाकर, ये 10 मीटर वीमेन एयर पिस्टल में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी। देन यशस्विनी सिंह देसवाल 10 मीटर वीमेन एयर पिस्टल में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी। देन सौरभ चौधरी 10 मीटर मैन एयर पिस्टल में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। देन अभिषेक वर्मा 10 मीटर मैन एयर पिस्टल में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। मिराज अहमद खान मेंस स्कीट में ये इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देन स्विमिंग में जो है वो है साजन प्रकाश मेन 100 मीटर फ्री स्टाइल, 100 मीटर बटरफ्लाई एंड 200 मीटर बटरफ्लाई में क्वालिफाई हुए हैं टोक्यो के लिए। श्रीहरि नटराज मेन 100 मीटर बैक स्ट्रोक में ये इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। देन मानव पटेल ये भी इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। टेबल टेनिस में टी प्लेयर ने क्वालिफाई किया है ओलंपिक्स के लिए। इसमें शरद कमल जो कि चौथी बार अपीयर होंगे ओलंपिक्स में, साथियान घनशंकरन। इसके अतिरिक्त ये दोनों मिक्स डबल में तीर्था मुखर्जी और मनिका बत्रा जो हैं वो मिक्स्ड में भी जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगी। तो ये थे टेबल टेनिस के प्लेयर्स। इसके बाद है टेनिस। तो टेनिस में सानिया मिर्जा और अंकिता रैना जो है वो विमेन डबल में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और मेंस में सुमित नागल जो हैं वो सिंगल इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। मीराबाई चानू जो हैं वो वेट लिफ्टिंग में टोक्यो ओलंपिक्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी अकेले। रेसलिंग में इंडिया के जो हैं वो 7 रेसलर्स ने क्वालिफाई किया है टोक्यो ओलंपिक्स के लिए। इसमें नंबर 1 पर है सीमा विस्ला जो कि वीमेन फ्री स्टाइल 50 kg वेट कैटेगरी में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी। देन विनेश फोगट वीमेन फ्री स्टाइल 53 kg में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी। इन्होंने पिछले ओलंपिक्स में भी पार्टिसिपेट किया था लेकिन इंजरी की वजह से ये आगे नहीं कर पाई थी। अंशुल मलिक वीमेन फ्री स्टाइल 57 kg में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी। देन सोनम मलिक वीमेन फ्री स्टाइल 62 kg में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी। रवि कुमार दाहिया मेंस फ्री स्टाइल 57 kg में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। बजरंग पुनिया मेंस फ्री स्टाइल 65 kg में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे।
इसके बाद लास्ट में दीपक पुनिया मेंस फ्री स्टाइल 86 केजी में के लिए इन्होंने क्वालिफाई किया है टोक्यो के लिए। और यही थी जो लिस्ट है इंडिया के एथलीट्स की जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई किया है और भारत को रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपने होपफुली सभी ने वीडियो जो है वो अंत तक देखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और बाकी का इसके साथ जो अपडेट आती रहेगी आपको वो वीडियो के द्वारा जो है वो बता दी जाएगी। तो आप कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। तब तक के लिए शुक्रिया और धन्यवाद। थैंक यू।